बिहार में अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, बिहार में कॉलेजेस की कमी है, एयरपोर्ट की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, सड़कों की कमी है। बिहार में भी कुछ नहीं है, सड़क नहीं, रोजगार नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। यकीन मानो बीजेपी को आने दो, सुकून भी नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर इस देश में अकाल था। लाल बहादुर शास्त्री के पास विजन था, हरित क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी, ब्लू क्रांति थी, और उसके तहत भारत अकाल से पीड़ित था। लेकिन इसके बावजूद भारत में दूध की नदियां बहती है। किसके विजन से? लाल बहादुर शास्त्री के विजन से। यहाँ तक कि पेंशन जो 300 रुपए पेंशन आता था ना, 1 साल पे मिलता था, 500 रुपए थमा के भेज दिया जाता था। वो ब्लॉक पे भ्रष्टाचार मैंने देखा है, और वो कांग्रेस सरकार में देखा है मैंने। वो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार देखा है। इंदिरा आवास जब इंदिरा आवास योजना हुई होगी, भाई साहब बहुत छोटे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, भाई साहब जब पैदा हुएंगे तो इनकी मम्मी के, जब बच्चा पैदा होता है तो सरकारी जो टीके लगे हुए हैं इनकी मम्मी के, वो कांग्रेस के लगे हुए हैं। दूसरी बात, 2.5 लाख में घर कहाँ बन रहा? प्लॉट दिया उन्होंने 2.5 लाख रुपए में, या घर बनाने में 2.5 लाख रुपए में एक कमरा नहीं बनता। 2.5 लाख रुपए में एक कमरा नहीं बनना। वो क्या कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए पहले रजिस्ट्री के कागज रख रहे हैं, जब वो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपए में पहले रजिस्ट्री रख रहे हैं और आधार कार्ड रख रहे हैं, जब वो 2.5 लाख का लोन दे रहे हैं। और जब इंदिरा आवास ने 1.5 लाख दिए थे, तब पैसे की वैल्यू क्या थी, और अब पैसे की वैल्यू क्या है? बताओ। लोन नहीं है, वो फ्री में मिलता है और डायरेक्ट उपभोक्ता के अकाउंट में आता है। उपभोक्ता के अकाउंट में आता है। मैं भी कुछ बोल लूं? देखो भाई साहब, नहीं, एक बात मेरी तुम्हारी सुन, मेरी तो सुन के जाओ। भाई हमारे बिहार के, पहली बात तो यही खुशी है, मैं भी बिहार का, भाई भी बिहार के, ठीक। हाँ बिल्कुल, बिहार गया जिला। अब भाई ये बता रहे थे कि लालटेन की सरकार थी लालू प्रसाद यादव की, अंधेरे में पढ़ते थे। मैं भी गया, मैंने ये देखा कि वहाँ अमीरी गरीबी का मतभेद बहुत है। अभी बिहार में रोजगार नहीं है, ठीक, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, बिहार में कॉलेजेस की कमी है, एयरपोर्ट की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, सड़कों की कमी है। बिहार में भी कुछ नहीं है, सड़क नहीं, रोजगार नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। यकीन मानो बीजेपी को आने दो, सुकून भी नहीं होगा, ठीक, सुकून भी नहीं होगा। बिहार की जनता भी हिंदू मुस्लिम खेलेगी। भाई जो बात बता रहे हैं, ये बार बार योजना की बात बता रहे हैं। 30 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। वो नीतीश कुमार जो बार बार गिना रहा है कि जंगल राज याद है ना, जो बच्चा पैदा नीतीश को देखकर हुआ, आज वो 25 साल का हो गया नीतीश को देखते देखते, और नीतीश चच्चा की जुबान पर वही है कि जंगल राज याद है कि नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि सन 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। मेरी उम्र आज 30 साल है, 2047 में मेरी उम्र 50 साल तो हो जाएगी, ज्यादा ही हो जाएगी। मेरा बच्चा आज अगर 1 साल का है तो 25 साल 20 साल का हो जाएगा। मोदी जी का विकसित भारत यानी रोबोटिक स्कूल, मोदी जी का विकसित भारत यानी टेक्निकल स्कूल, मोदी जी का विकसित भारत यानी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल, उनकी सुविधा, स्कूल की सुविधा, कॉलेज की सुविधा ना मुझे मिलेगी ना मेरे बच्चे को मिलेगी। 47 की सुविधा का विजन दिखा रहे हैं, मगर आज क्या करोगे कि 47 में भारत विकसित हो जाएगा। भाई मनमोहन सिंह ने 1991 में LPG की पॉलिसी लेकर आए थे और परिकल्पना करी थी कि 2010 तक हम भारत की GDP को 10 रैंक के अंदर लेकर आएंगे, और ले आए। 1991 में लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर इस देश में अकाल था। लाल बहादुर शास्त्री के पास विजन था, हरित क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी, ब्लू क्रांति थी, और उसके तहत भारत अकाल से पीड़ित था। लेकिन इसके बावजूद भारत में दूध की नदियां बहती है। किसके विजन से? लाल बहादुर शास्त्री के विजन से। भारत अनाज उत्पादन में भैया टॉप 3 रैंकिंग में आता है। किसके विजन से? भाई एक विजन था ना। मोदी जी का ऐसा कौन सा विजन है कि 47 में विकसित हो जाओगे? और बिहार बिहार चिल्लाने से क्या होगा? अगर बिहार में यकीनन कुछ हुआ होता तो तुम यहाँ नहीं होते, यहाँ आधा बिहार नहीं होता। हर भारत के हर विकसित क्षेत्र में बिहारी क्यों मौजूद है? क्योंकि बिहार में कुछ मौजूद नहीं है, बिहार में कुछ मौजूद नहीं है, रोजगार मौजूद नहीं है। बिहार का आदमी किसी से कंप्लेन नहीं करता, अपना बस्ता उठाता है चल पड़ता है कर्नाटक, बस्ता उठाता है चल पड़ता है दिल्ली। तो ये व्यवस्था है क्यों? क्योंकि सरकारों ने काम नहीं किया। और 10 साल से पहले लाइट नहीं थी भाई, लालटेन में पड़ते थे। अफसोस बताता हूँ, अफसोस भाई साहब की चोटी है, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। पूरे देश में तांडव मचा रखा है बीजेपी ने कि गौ रक्षा दल, गाय बचाओ। बिहार में गाय क्यों कट रही है? खुले में क्यों कट रही है? बिहार में गाय का मांस नॉर्मली बिक्री क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मुझे बताओ। क्या वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, हिंदू नहीं है ना? फिर क्यों कट रहा है? और 10 साल से मोदी जी के साथ ही रहे नीतीश जी, जब तक, फिर भी गाय क्यों कट रही है? और उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई आज तक नीतीश कुमार ने या बीजेपी ने?
भाई यूपी के अंदर तुम्हारा राजनीतिक एजेंडा सीधा होता है गाय के नाम पर, तो तुम्हें गाय की हत्या पाप लगती है। बिहार में सीधा नहीं होता तो गाय की हत्या पाप नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही भैया? तो भैया हाँ, क्योंकि यूपी में बीजेपी पूर्ण बहुमत से है और यहाँ पे सीएम जो है नीतीश कुमार है, ना कि बीजेपी के कोई सीएम है। अब बता रहे मैं दिल्ली में भी नहीं कट रही थी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, ठीक, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं कटी दिल्ली में? क्यों नहीं कटी? क्योंकि सरकार व्यवस्था चाहती थी, सरकार राजनीति नहीं चाहती थी, ठीक। और ऐसे तो कई राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से, इसके बावजूद वहां पर गाय खाई जा रही है ना। मिजोरम में खाई जा रही है भैया, ठीक, असम में खाई जा रही है जी, ठीक, और भी दूसरे राज्य वहां खाई जा रही है, ठीक। क्यों खाई जा रही है? और एक बार बताओ, बहुमत से हो ना बहुमत से हो, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की पावर इतनी तो होती है कि राज्य सरकार को आदेश दे सके और एक अध्यादेश ला सके। राज्य सरकार के पास भी पावर होती है। तो जब तुम्हारा बहुमत में ना होने की वजह से कुछ काम ही नहीं होगा तो गाय को समर्थन दे रखा, छीन लो समर्थन। क्या गाय के नाम पर तुम समर्थन भी नहीं छीन सकते? गाय माता इतनी भी प्यारी नहीं है बीजेपी को, हैं? बताओ। हाँ, और यूपी में बंद हो गई, डॉक्टर हाउस चल रहे। मैं बता रहा हूँ, मैंने ना तो नीतीश का काउंटिंग नहीं कराया। जो मोदी जी के द्वारा जो सुविधा मिली है पब्लिक को, वो चीज में नहीं मिला है। भ्रष्टाचार तो उस समय था, भ्रष्टाचार उस समय था, राजद सरकार में भ्रष्टाचार उस समय थी चरम सीमा पे। अभी मोदी जी की टेबल पे पिस्टल रख के बोला जाता था अधिकारी से, तो करेगा कि नहीं करेगा। टेबल पे पिस्टल रखाता था ब्लॉक में। मोदी जी अभी रैली करके आए हैं बिहार में, और पता है बिहार के लोगों से क्या करें? रास्ता चलना मुश्किल था, रास्ता चलना मुश्किल होता था। अभी मैं ले चलूंगा इन्हें बिहार में। मैं गया से हूँ, गया में भी बहुत सारी जगह है जो कुछ भी नहीं है भैया का मैं